गुड मॉर्निंग। चलो हमें क्या पढ़ना है? एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, क्या पढ़ना है? एक्सेलरेशन पढ़ना है। क्लियर है? ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या चीज है? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ने से पहले एक चीज जानते हैं, ध्यान सुनना आप। भाई जल्दी ज्वाइन कर लो। देखो, पार्टिकल एक्सेलरेटेड तब होता है, पार्टिकल एक्सेलरेटेड कब होता है? जब पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज करे। बात समझ में आ रही है मैंने क्या कहा? पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेस। बात समझ में आ रही है ये? अगर वेलोसिटी चेंज करती है पार्टिकल की तो पार्टिकल में एक्सेलरेशन होगा। क्लियर इतनी बात? तो मैं लिख देता हूं इस बात को। पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड व्हेन velocity of particle changes। अभी मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, अभी आपको कंडीशन बता रहा हूं। ठीक है इतनी बात कि पार्टिकल में एक्सेलरेशन कब आएगा? जब पार्टिकल का क्या चेंज करेगा? वेलोसिटी चेंज करेगा। बात क्लियर है? ठीक है भाई, अब मेरी बात सुनो, ध्यान सुनो। मतलब पार्टिकल में एक्सेलरेशन तब आएगा जब वेलोसिटी चेंज करेगा। अब वेलोसिटी कितने तरीके से चेंज करेगा वो भी ध्यान से समझो। वेलोसिटी is vector quantity having magnitude as well as direction। तो मैंने आपसे कहा कि भाई वेलोसिटी चेंज करने पर एक्सेलरेशन आएगा, और वेलोसिटी के पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो अब फॉर एक्सेलरेटेड पार्टिकल वेलोसिटी चेंज करनी चाहिए, तो तीन तरीके से चेंज कर सकती है। पहला, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ velocity changes not the direction। इस बात को समझ लो, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मेरी बात सुनो, पार्टिकल इस सीधी लाइन पे चल रहा है, सीधी लाइन पे चल रहा है। इस जगह पर पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, और मैग्नीट्यूड मान लो 2। थोड़ी देर बाद पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, और मैग्नीट्यूड कितना? 4। थोड़ी देर बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, और मैग्नीट्यूड कितना? 10। तो एक बात बताओ, इस केस में क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड बदल रहा है, क्या डायरेक्शन बदल रहा है वेलोसिटी का? जल्दी बताओ मुझे, क्या डायरेक्शन बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। ठीक है इतनी बात। तो इस सिस्टम में भी एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी तो बदल रही है, भले ही सिर्फ मैग्नीट्यूड बदले। तो जब सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं बदलता, तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम नाम देते हैं देन एक्सेलरेशन
is called tangential acceleration. क्या कहलाता है? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन. मैंने आपसे क्या कहा? अगर सिर्फ वेलोसिटी का क्या बदले, मैग्नीट्यूड बदले, डायरेक्शन ना बदले, तो उस सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन पार्टिकल पे होता है उसको हम क्या कहते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. क्लियर इतनी बात? मैंने आपको इस एक्सेलरेशन का नाम बताया है. क्लियर है सबको? ठीक है. एक चीज और बता देता हूं, इसका डायरेक्शन कैसा होगा. आप इसी में देखो, अगर ये 2i कैप है, चलो ये बाद में बात करेंगे, डायरेक्शन इसकी बाद में बात करेंगे, अभी नहीं. ठीक है. तो अगर सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलता है, डायरेक्शन नहीं बदलता, तो एक्सेलरेशन जो होगा पार्टिकल का उसको हम क्या कहेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहेंगे. कोई डाउट है इसमें किसी को? मैं भी सिर्फ आपको नाम बता रहा हूँ एक्सेलरेशन का. ठीक है. अब नोट कर लिया इतना? नोट कर लिया तो यस लिख दो एक बार फटाफट, जल्दी से नोट करो. करो नोट, जल्दी करो. जल्दी नोट करो बेटा. हो गया? चलो, अब अगली चीज क्या है? दूसरा एक्सेलरेशन होता है इफ ओनली डायरेक्शन ऑफ velocity changes but not the magnitude. अब सिर्फ क्या बदल रहा है? डायरेक्शन बदल रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है. ठीक है, इतनी बात मान लो. इस पाथ पे पार्टिकल चल रहा है, इस रास्ते पे. ठीक है, इतनी बात. अब आप देखो एक मिनट, अगर मैं आपसे कहूं इस जगह पे वेलोसिटी, तो टेंजेंट टू द पाथ होती है, कल पढ़ा था हमने, ये v1 और इसका मैग्नीट्यूड 2, यहां पर v2, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना? 2, यहां पर v3 और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना? 2. अब एक बात बताओ, क्या बदल रहा है यहां पर? सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा है वेलोसिटी का. यस और नो? क्या बदल रहा है बेटा? डायरेक्शन. ठीक है, इतनी बात. मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है. तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? देन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. अभी इसकी डायरेक्शन भी बताऊंगा. ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. क्लियर है? ठीक है. अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कैसे एक्सेलरेशन आता है, वेलोसिटी के चेंज करने पे आता है. वेलोसिटी एक बार सिर्फ मैग्नीट्यूड बदले, एक बार सिर्फ क्या बदले? डायरेक्शन बदले. ठीक है, इतनी बात. अब तीसरा केस नोट कर लिया बेटा? जल्दी नोट करो, नोट करो, नोट करो. कर लिया नोट, है ना? अब तीसरा हमारे पास क्या आ सकता है? ध्यान से देखो. तीसरा केस, इफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस. अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल रहा है, ठीक है, जैसे मैंने ये पाथ ले लिया. अब जरा देखो, इसके ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी यहां पर कितनी? v1, मैग्नीट्यूड कितना? 4, यहां पर कितना? v2, मैग्नीट्यूड कितना? 6. तो जरा देखो, मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रहा है. यस और नो? अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों बदल रहा है बेटा,
तो अब मजेदार बात देखो, इसका मतलब हुआ नाउ बोथ टेंजेंशियल एंड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट। दोनों एक्सेलरेशन है अब, और जो टोटल एक्सेलरेशन है इन दोनों एक्सेलरेशंस का वेक्टर सम, एंड टोटल एक्सेलरेशन is vector sum of both accelerations। तो ये तीन टाइप के एक्सेलरेशन आने वाले हैं पार्टिकल के ऊपर जब वेलोसिटी बदलती है। बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो यस लिखो और नोट कर लो। कर लिया नोट? कर लिया नोट बेटा? जल्दी नोट करो। थर्ड वाले के लिए कोई नेम नहीं है बेटा, वो नेट एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात, उसके लिए कोई नाम नहीं है। ठीक है, नोट कर लिया? ठीक है, अब कर लिया सबने नोट? मैं अगले पेज पे जा रहा हूं। जल्दी नोट करो, जल्दी करो, मैं अगले पेज पे जा रहा हूं बेटा। बेटा पहला पेज क्यों दिखा दूं पहले बताओ मुझे? मतलब आप लोगों को इतनी बार बोलता हूं कि पहले ही रोक दो मुझे, और मैं रुका हुआ भी हूं देखो। अब जब मैं तीसरे पेज पे आ गया तब आपको पहला पेज चाहिए यार, इतना बुरा हाल कर देते हो आप लोग। डन, सबने कर लिया? ठीक है, चलो अब हम आगे बात करते हैं। अब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं प्रॉपर। अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया कि एक्सेलरेशन कब आता है, जब वेलोसिटी चेंज करती है। वेलोसिटी तीन तरीके से चेंज कर सकती है। एक, वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करे, तब जो एक्सेलरेशन आएगा उसको हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहा। दूसरा, जब सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करे तब उसको हमने सेंट्रिपिटल कहा। तीसरा, जब मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का और डायरेक्शन दोनों चेंज करे तो दोनों एक्सेलरेशन आएंगे, टेंजेंशियल और सेंट्रिपिटल, और जो नेट एक्सेलरेशन होगा उन दोनों का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अब आते हैं मेन काम पे। अब आप देखो, अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देते हैं। डिफाइंड एज rate of change of velocity with respect to time। मतलब velocity का rate of change with respect to time is called as acceleration। क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, अगर रेट की बात हो रही है तो दो टाइप का रेट होता है, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। तो पहले हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे, फिर इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले एवरेज एक्सेलरेशन। अब एवरेज एक्सेलरेशन देखो, मान लो पार्टिकल इस रास्ते पे चल रहा है। ठीक है, इतनी बात। अब मेरी बात सुनो, पार्टिकल इस रास्ते पे चल रहा है, इस रास्ते पे चल रहा है। ठीक है, इतनी बात। किसी समय पे पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल यहां पर है तो वेलोसिटी ये होगी इसकी, वी आई वेक्टर एट टाइम टी आई। दूसरे किसी समय पे
ये हो गया हमारे पास वी एफ वेक्टर, ठीक है, एट टाइम टी एफ। तो एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल टी एफ माइनस टी आई, यानी कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यस और नो? ठीक है, मतलब फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, दो वेक्टर्स का डिफरेंस अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, इतनी बात। अब मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका? ए एवरेज का मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। और डायरेक्शन अगर देखो आप, ए एवरेज जो हमने कल पढ़ा था विल बी पैरेलल टू डेल्टा वी। आप देखो ये ए वेक्टर है, 1/डेल्टा टी क्या हो गया, एक नंबर हो गया पॉजिटिव, और डेल्टा वी क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। यस और नो? अगर इतनी बात क्लियर तो यस लिखो। यानी कि जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो डेल्टा वी वेक्टर के अलोंग है। कई लोगों ने, एक बच्चे ने ना मुझे कई दिनों से तंग कर रखा है कि मैं नॉर्थ गया फिर वेस्ट गया तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ। ठीक है, हाँ बता रहा हूं भाई हरकीरत, एक चीज पढ़ाई थी मैंने। हरकीरत तू देख भाई, ए वेक्टर इज इक्वल टू के टाइम्स बी वेक्टर, और ये पॉजिटिव नंबर है, तो ए पैरेलल टू बी, ऐसा याद है हरकीरत की नहीं है? हरकीरत ऐसी बात याद है कि नहीं, पहले बता। याद है ना भाई? ठीक है, तो यहां पर देख, ये ए वेक्टर हो गया, 1/डेल्टा टी एक पॉजिटिव नंबर है, और डेल्टा वी क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। तो एवरेज एक्सेलरेशन ए इज पैरेलल टू डेल्टा वी होगा कि नहीं होगा हरकीरत, जल्दी बता। अब अब सुनो, अब ये डायरेक्शन भी चाहिए मुझे, कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। आप एक काम करो, टाइम इनिशियल पे हम यहां थे, दिस इज वी आई वेक्टर, ये हमारा वी एफ वेक्टर एट व्हाट टाइम, टाइम फाइनल। मुझे क्या करना है, मुझे डेल्टा वी वेक्टर चाहिए, मतलब वी एफ वेक्टर माइनस वी आई वेक्टर चाहिए। अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना कैसे करेंगे। ऐसे मैंने ऐसी कंस्ट्रक्शन कर दी। अब आप देखो एक मिनट, ये जो वी एफ था, जितनी लेंथ का था उतनी लेंथ और उसी डायरेक्शन में, ऐसे मैंने येलो कलर से बना दिया, तो ये वी एफ होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। ये येलो वाला और ये ग्रीन वाला बराबर है कि नहीं है, और सेम डायरेक्शन में है? ठीक है, और ये वी आई था, तो बिल्कुल इसके उल्टा और इसी के बराबर मैग्नीट्यूड का, ये मैंने बना दिया, तो इसको मैं माइनस वी आई कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, जल्दी बताओ। अब हमें इन दोनों का सम चाहिए, हमें करना क्या, जरा देखो, एवरेज एक्सेलरेशन ए एवरेज इज इक्वल टू वी एफ प्लस माइनस वी आई अपॉन टी एफ माइनस टी आई, यही करना है कि नहीं करना है? यानी कि मुझे इन दोनों वेक्टर का सम चाहिए। इन दोनों का सम कैसे आएगा, जो ये डायगोनल वेक्टर बनेगा इस पैरेललोग्राम का, इन दोनों का सम आएगा कि नहीं आएगा? ये डेल्टा वी का डायरेक्शन आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ मुझे। आएगा कि नहीं आएगा? ये डेल्टा वी का क्या हो गया, डायरेक्शन, और इसी डायरेक्शन में कौन है, एवरेज एक्सेलरेशन।
इसी डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा, आप बताओ मुझे। अब बात क्लियर है सबको? सबको क्लियर है भाई? नोट कर लो जरा जल्दी से, जल्दी से नोट करो। शगुन क्या दिक्कत है, जल्दी बता। डेल्टा वी, बेटा डेल्टा वी किसके बराबर है? इसी के बराबर तो है यार, इसी को तो डेल्टा वी कह रहे हैं, इस चीज को। तो ये वी एफ माइनस वी आई यही तो आ रहा है, तो इसी को डेल्टा वी लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? और डेल्टा वी की डायरेक्शन में एवरेज एक्सेलरेशन लिखा हुआ है नीचे आपके, एवरेज एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू डेल्टा वी। नोट कर लिया? कर लिया भाई नोट? जल्दी करो, फिर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे आए। चलो कर लिया आपने, है ना? अगले पेज पे आ जाऊं? अगले पेज पे आ जाऊं? जल्दी कर शगुन, देर कर रही है। जल्दी करो बेटा, लेट हो रहा है। चलो अब अगले पेज पे आ रहा हूं मैं। चलूं अगले पेज पे? शगुन, शगुन अगले पेज पे जाएं? ठीक है। अब हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, छोटे से टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी में चेंज हुआ, डीवी बाई डी टी। तो अब मैग्नीट्यूड अगर हम देखते हैं तो ए का मैग्नीट्यूड होगा डीवी का मैग्नीट्यूड, जैसे वहां डेल्टा वी का था मैग्नीट्यूड, अपॉन डी टी। और जो डायरेक्शन होगा ए विल बी पैरेलल टू डीवी। मानते हो या नहीं मानते हो? ए विल बी पैरेलल टू डीवी। अब एक और चीज बेटा, जो एसआई यूनिट आएगी एक्सेलरेशन की, ऊपर मीटर पर सेकंड है, नीचे सेकंड, तो एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई ऊपर मीटर पर सेकंड था, नीचे एक और सेकंड आ गया, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। एक्सेलरेशन क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतनी बात। एक्सेलरेशन में इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम। ठीक है, इतनी बात। ये सिंपल सी कहानी है इसके बारे में, नोट कर लो इसे फटाफट, फटाफट नोट करो। फिर मैं आपको दोबारा से टेंजेंशियल और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की बात, नेगेटिव हो सकता है भाई। खुशी देख, अगर मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूं, ये ईस्ट है, या एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, तो ए लिखा मैंने 2i कैप। और अगर मैं इधर की तरफ जा रहा हूं तो ए लिखूंगा मैं -2i कैप। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, जल्दी बता खुशी। खुशी, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो आगे बात करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। ठीक है, इतनी बात। अब थोड़ा सा एक्सेलरेशन को एनालाइज करते हैं। हमने एक एक्सेलरेशन पढ़ा था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब एक बात का ध्यान रखना, अगर आपको ये समझ में ना आए टेंजेंशियल सेंट्रिपिटल, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी मैं समझा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं अभी, ठीक है? ये जब रिस्पेक्टिव चैप्टर में आएंगे तो आपको अपने आप समझ में आएंगे। क्लियर है? अरे मेरी बात क्लियर है? ठीक है। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मुस्कान, डेल्टा जब होता है तो लार्ज चेंज होता है, ठीक है, और जब डी होता है तो स्मॉल चेंज होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, और ये मैथ्स में बताई गई है आपको। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैंने क्या कहा था, ये तब होता है जब पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करता है लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज करता। ऐसा था कि नहीं? ऐसे ही बताया था कि नहीं बताया था मैंने? ठीक है, अब मेरी बात सुनो। आप ऐसे देखो, मान लो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पार्टिकल की वेलोसिटी आगे की तरफ है,
v इनिशियल कितनी 4i कैप एट टाइम 0 इनिशियल। यहां पर जब ये पहुंचा तो v फाइनल इज इक्वल टू 10i कैप एट टाइम फाइनल 2 सेकेंड्स। अब अगर मैं एक्सेलरेशन देखूं तो दैट इज vf माइनस vi अपॉन tf माइनस ti। यही है या नहीं, जल्दी बताओ मुझे, ऐसा ही है कि नहीं है? ठीक है, 10 माइनस 4 इज व्हाट 6i कैप, 6i कैप अपॉन 2, यानी कि a हमारा आया 3i कैप। आया कि नहीं आया? एक बात बताओ, इसका मतलब एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? ठीक है, अब एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में आया। एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लो टाइम 0 पे वेलोसिटी vi इज इक्वल टू 10i कैप, टाइम 2 सेकेंड पे वेलोसिटी फाइनल इज 2i कैप। ठीक है, अब एक्सेलरेशन निकालता हूं इस केस के लिए, तो a इज इक्वल टू 2 माइनस 10 माइनस 8i कैप अपॉन 2 दैट इज माइनस 4i कैप, यानी कि पीछे आया। यस और नो? यस और नो? ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है इसको हम डिनोट करते हैं किससे? at से, एंड at इज पैरेलल टू v वेक्टर और एंटी पैरेलल टू v वेक्टर। या तो पैरेलल होगा v वेक्टर के या v वेक्टर के एंटी पैरेलल होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जरा देखो, v के पैरेलल है और इस केस में v के क्या है? एंटी पैरेलल है। क्लियर है? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के या तो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। ये बात मुझे समझानी थी, समझा दी मैंने बात? नोट कर लो फटाफट, जल्दी से नोट कर लो। कर लिया नोट? मैं अगली स्लाइड पे आ जाऊं? कर लिया भाई शगुन? जल्दी करो। बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम at, a नीचे सबस्क्रिप्ट में t से डिनोट करते हैं, और वो दिख रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन आया वो वेलोसिटी के या तो पैरेलल आया या क्या आया? एंटी पैरेलल आया। तो मैंने यही बात ऊपर लिख दी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू v या एंटी पैरेलल टू v। क्लियर है भाई? मैंने दो एग्जांपल लिए, एक ये लिया एक ये लिया, एक में पैरेलल आया एक में एंटी पैरेलल आया। ठीक है, इतनी बात? अरे क्लियर है? चलो अब हम आगे बात करें। ठीक है, अब ध्यान सुनो, अब दूसरे वाले पे आते हैं। अब आते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल का मतलब होता है मुस्कान अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी के। यहां देख, ओहो, यहां देखियो, v इधर था और एक इधर आया इधर आया, इसको एंटी पैरेलल कहते हैं। बात समझ में आई? मुस्कान बात समझ में आई कि नहीं? यार ऐसा अत्याचार मत करो। अब देखो भाई, अब आ रहे हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ac वेक्टर। अब इसमें क्या होता था? पार्टिकल कुछ ऐसे रास्ते पे चल रहा है, इसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता था, मैग्नीट्यूड नहीं बदलता था। तो जरा देखो, पार्टिकल की वेलोसिटी यहां पर ऐसे है, यहां पर ऐसे है, ये v1 वेक्टर, मैग्नीट्यूड इसका कितना
v नॉट, यहां पर ये v2 वेक्टर, मैग्नीट्यूड इसका अभी भी कितना v नॉट। मतलब क्या बदल रहा है, सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा है, क्या मैग्नीट्यूड बदल रहा है? जल्दी बोलो, क्या मैग्नीट्यूड बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। इस केस में मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में, ठीक है, इतनी बात अभी नहीं। तो इस केस में क्या कहानी हमारे पास, जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है बेटा, वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंशियल वाले में पैरेलल या एंटी पैरेलल होता था, सेंट्रिपिटल हमेशा वेलोसिटी के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है भाई, ये अभी आपको बात याद रखनी है, ठीक है इतनी बात। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, ए सी इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर, इसका प्रूफ आपको सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में मिल जाएगा। बेटा मैंने कुछ बताया नहीं सनन, मैंने क्या कहा, आपको अभी ये बात माननी है कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है सनन? सनन बेटा जो बात मैंने बोली है, मैंने आपको कहा है ये बात अभी आप याद रखो, जब सर्कुलर मोशन आएगा तो इसका मैथमेटिकल प्रूफ आपको मिलेगा। क्लियर है इतनी बात? बेटा वी नॉट मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है यार। नहीं, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ये नहीं है बेटा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है ए सी। जब आप लिखोगे निकालोगे तो ए सी विल बी डीवी बाई डी टी, किसी भी मोमेंट पे वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज हर मोमेंट पे अलग अलग होता है सेंट्रिपिटल। क्लियर है? सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ सेंट्रिपिटल मोशन एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इतनी बात हो गई, अब आते हैं हम तीसरा केस, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदलते हैं तब क्या होता है, नोट कर लिया है? देखो टेंजेंशियल वाला मैंने क्या बताया, हमेशा वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा, लेकिन सेंट्रिपिटल हमेशा वेलोसिटी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ गई? अब बात समझ में आ गई, ठीक है। अब भाई मैं लिख देता हूं, पिछली स्लाइड पे मैंने बताया था टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वी वेक्टर, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर, ये बात मैंने कही आपसे। पिछला वाला मैं प्रूव कर पाया था, आपको शो कर पाया था, लेकिन ये वाला मैं आपको शो नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि इसका प्रूफ आपको सर्कुलर मोशन में मिलेगा। बात बन गई भाई? ठीक है। अब यहां पर हम ये भी ध्यान रखना, हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है इतनी बात। अब ये आ गया, अब तीसरा केस हमारे पास क्या आता है, इफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर चेंजेस। अब जरा देखो, अगर ये कोई पाथ है, मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे ऐसे है, ये वेलोसिटी है। अब यहां पर दोनों एक्सेलरेशन होंगे, एक सेंट्रिपिटल भी होगा और एक टेंजेंशियल भी होगा। सेंट्रिपिटल कैसा होगा, सेंट्रिपिटल आपको पता है एग्जैक्टली वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। यस और नो, यस और नो जल्दी बताओ, ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? और टेंजेंशियल कैसा होगा, या तो वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल, दोनों में से कोई एक। तो मैं पैरेलल वाला बना रहा हूं, तो ये हमारा क्या हो गया, टेंजेंशियल। अब इस पे दोनों एक्सेलरेशन लग रहे हैं, तो नेट क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर सम, इन दोनों का क्या, वेक्टर सम, वो हमारा नेट एक्सेलरेशन होगा, वही अब इस वक्त लग रहा है। तो नेट एक्सेलरेशन ये आ गया बेटा, जो ये डायगोनल बनेगा, ये हमारा ए आ गया। तो ए इज टोटल एक्सेलरेशन एंड इट इज ए टी प्लस ए सी, इन दोनों वेक्टर्स का सम। अब अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो ए टी का मैग्नीट्यूड ए टी है मान लो, ए सी का ए सी है, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ए विल बी अंडर रूट
80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्योंकि दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो 280 AC cos 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यस और नो? अगर ये बात क्लियर तो यस लिख दो। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान सुनो। अब एक बात क्लियर हो गई, ठीक है, अब एक बात क्लियर होगी कि हमने एक्सेलरेशन पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ लिया, और क्या कहते हैं मुस्कान, मैं कह रहा हूं किसी भी मोमेंट पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है AC, किसी भी मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस होता है ये, इसमें एवरेज की बात नहीं होती मुस्कान। जब हम AC और AT पढ़ते हैं तो हम एवरेज की बात नहीं करते, हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। बात समझ में आ गई? अब सुनो भाई, अब आपको सारी क्वांटिटीज पता चल गई, ठीक है, इतनी बात। अब हम मोशन पढ़ने के लिए तैयार हैं, हमें डिस्टेंस पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, स्पीड पता है, वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, क्लियर है? ठीक है, अब हम मोशन पढ़ेंगे, ठीक है, इतनी बात। मिटा दूं ये स्लाइड, हटा दूं? जल्दी नोट करो जिन्होंने नहीं नोट करा। चलो अब देखो, अब हमारे पास क्या है, मोशन। ठीक है, ध्यान सुनना। मोशन हमारे पास दो टाइप का होता है भाई, मोटा मोटा, एक और दो। पहला रेक्टिलिनियर मोशन, इसको हम स्ट्रेट लाइन और वन डायमेंशनल भी कहते हैं। ठीक है, जब पार्टिकल किसी सीधी लाइन पे चले इसको वन डायमेंशनल कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं, या रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। दूसरा कर्विलिनियर मोशन, जब पार्टिकल किसी कर्व पाथ पे चले। अब मेरी बात सुनो एक मिनट, ये मेरे हाथ में मार्कर है, मैंने इसको ऐसे ऊपर फेंका, ये सीधे गया और सीधे आया, ये कौन सा मोशन हो गया जल्दी बताओ मुझे, कौन सा मोशन हो गया? रेक्टिलिनियर हो गया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन जब आप क्या कहते हैं पतंग उड़ाते हो, ठीक है, या क्या कहते हैं आप साइकिल चला रहे हो पार्क में कहीं पर गोल गोल ऐसे, तो वो कैसा मोशन हो गया? कर्विलिनियर हो गया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इतनी बात। अब इनके साथ एसोसिएटेड कंडीशंस की बात करें हम, कि कब रेक्टिलिनियर मोशन होगा, कब कर्विलिनियर मोशन होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक, अब मेरी बात सुनो, कंडीशंस फॉर रेक्टिलिनियर मोशन, पहले हम इसकी बात करें। रेक्टिलिनियर मोशन की कंडीशन, अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा। अगर पार्टिकल को मैं कोई वेलोसिटी देता हूं v वेक्टर, और वेलोसिटी को मैं कांस्टेंट कह देता हूं, क्या कह देता हूं? कांस्टेंट। वेलोसिटी कैसा कह देता हूं? कांस्टेंट कह देता हूं। ठीक है, विपिन अत्री कह रहा है कर्विलिनियर मोशन क्या होता है। भाई एक काम कर विपिन, आज ना साइकिल उठाना अपनी और बाहर पार्क में जाना और साइकिल को गोल गोल चलाना, तो एक कर्व पाथ पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है विपिन? उसी को कर्विलिनियर मोशन कहते हैं भाई, जब किसी आप टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चलो इसको कर्विलिनियर कहते हैं। ठीक है, जब आप किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चलो उसको कर्विलिनियर कहते हैं, और जब आप सीधे रास्ते पे चलो तो उसको रेक्टिलिनियर कहते हैं। ठीक है भाई, अब अब यहां आ जाओ, अब मैंने क्या बोला आपसे, कंडीशन फॉर रेक्टिलिनियर मोशन। तो पहली कंडीशन क्या है रेक्टिलिनियर मोशन की? ये पहली कंडीशन है, अगर मैंने पार्टिकल को कांस्टेंट वेलोसिटी दे दी, कैसी वेलोसिटी दे दी? कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनो, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है?
कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? मुस्कान, जो बात अभी चल रही है ना उस पर ध्यान दो, ठीक है? कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? जल्दी बता मुस्कान, तू ही बता। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा, ना वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा। एक्सेलरेशन मत सोचो, पहले पहले ये सोच लो कि ना इस वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलना है, ना इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलना है। तो अगर मैं थोड़ी देर बाद देखूं तो जितनी वेलोसिटी यहां है उतनी यहां होगी और उसी डायरेक्शन में होगी। वेलोसिटी हमेशा v रहनी है कि नहीं रहनी है सेम डायरेक्शन में? यस और नो? और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ये भी पता है कि नहीं पता है? तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो पार्टिकल किस पे चल रहा है? स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ या ना? अरे यस और नो, जल्दी बोलो। तो पहली कंडीशन क्या हो गई कि इफ पार्टिकल is moving with constant velocity, ये कंडीशन हो गई पहली रेक्टिलिनियर मोशन के लिए। क्लियर है? क्लियर है भाई? अगर क्लियर है तो नोट कर लो यार इसे। बेटा अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट है तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज dv अपॉन dt। अगर ये v कांस्टेंट है तो dv चेंज ही नहीं हो रहा है, v तो dv क्या होगा? जीरो होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। एक बच्चे का सवाल है कि एक्सेलरेशन जीरो कैसे हो गया? भाई अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो तो चेंज ही नहीं कर रहा, dv जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे यस और नो? तो पहली कंडीशन क्या हो गई रेक्टिलिनियर मोशन की कि भाई अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पार्टिकल किस पे चलेगा? स्ट्रेट लाइन पे चलेगा। दूसरी कंडीशन, अब मेरी बात सुनो। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन देखना, एक मिनट। हाँ ध्यान से देखो, मैंने इस मार्कर को ऊपर फेंका, सॉरी ऐसे, तो ये सीधे गया और सीधे नीचे आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। हाँ, सीधे गया और सीधे नीचे आया। अब एक बात बताओ, जब ये ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है? नीचे, ठीक है। और जब ये नीचे आ रहा है तो भी एक्सेलरेशन किधर है? नीचे है। अब मेरी बात सुनो एक मिनट, मैंने अभी आपको बताया था टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, याद है? मैंने आपको टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन बताया था कि नहीं बताया था? अब आप देखो एक मिनट। हाँ अगर मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है और पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी इधर है, सेम डायरेक्शन में, तो क्या डायरेक्शन बदलेगा? क्या डायरेक्शन बदलेगा वेलोसिटी का? पहले बताओ, ये कौन सा एक्सेलरेशन है? ये कौन सा एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल है या नहीं? अरे कौन सा एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल। तो क्या वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलेगा? नहीं बदलेगा। मतलब पार्टिकल सीधे चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे इसी लाइन पे चलेगा कि नहीं चलेगा? दूसरा, अगर एक्सेलरेशन पीछे भी हो जाता, ऐसा हो जाता, कोई बात नहीं, अगर एंटी पैरेलल हो जाए तो भी तो पार्टिकल पहले सीधे जाएगा और फिर वापस आएगा। जैसा अभी मैंने मार्कर को ऊपर फेंका था तो पहले वेलोसिटी घट के क्या हुई? जीरो, उसके बाद नीचे आया। यस और नो? तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इफ v वेक्टर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू a वेक्टर ड्यूरिंग मोशन, अगर मोशन के दौरान हर पॉइंट पे v या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो किसके? a के, तो मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। यस और नो? अरे भाई बात समझ में आ रही है? या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि इफ ओनली if only tangential acceleration
acts on particle. अगर सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पार्टिकल पे लगे तो उसका मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। ठीक है, अगर सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा है तो वो सिर्फ क्या बदलेगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, और डायरेक्शन नहीं चेंज होगा तो कैसा चलेगा, स्ट्रेट लाइन पे चलेगा। अरे यस और नो? बहुत बढ़िया, क्लियर हो गई सबको ये बात। चलो अब आते हैं हम कंडीशन फॉर कर्विलिनियर मोशन। नोट कर लो इसे फटाफट, नोट कर लो बेटा। खुशी, मैंने ये कहा कि अगर सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा है, खुशी तू एक बात बता, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता था खुशी, जल्दी बता। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलता था, डायरेक्शन को नहीं बदलता था, ये करता था, हाँ या ना? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलता था, डायरेक्शन को नहीं बदलता था। एक बात बता, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलेगा, डायरेक्शन नहीं बदलेगा, तो स्ट्रेट लाइन पे ही तो चलेगा पार्टिकल, डायरेक्शन तो बदल ही नहीं रहा है। इतनी सी बात बता रहा हूं यार मैं, ठीक है। तो मुझे स्ट्रेट लाइन की कंडीशन बतानी थी, तो मैंने बता दी, दो कंडीशन है। पहला वेलोसिटी कांस्टेंट, दूसरा वेलोसिटी या तो पैरेलल हो एक्सेलरेशन के या एंटी पैरेलल हो। अब एक बच्चा आयुष चौधरी ये कह रहा है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डायरेक्शन बदल सकती है। अबे निकम्मे आदमी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और मैं कांस्टेंट बोल रहा हूं तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी नहीं बदल रहा और डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा है। आयुष, अगर मैं किसी वेक्टर को कांस्टेंट बोल रहा हूं तो हर तरीके से नहीं बदल रहा है भाई। आयुष, किस बच्चे ने पूछा था ये? अब तो ये दो कंडीशन हो गई किसकी, स्ट्रेट लाइन की। अब आते हैं हम कर्विलिनियर मोशन की। अब मेरी बात सुनो, कंडीशन फॉर कर्विलिनियर मोशन, ठीक है। अब कंडीशन कर्विलिनियर मोशन का मतलब किसी कर्व पाथ पे चल रहा है। अगर किसी कर्व पाथ पे चल रहा है तो ध्यान से देखो एक मिनट, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर वेलोसिटी ऐसे, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, मतलब क्या चीज हो रहा है, कर्विलिनियर मोशन के लिए डायरेक्शन ऑफ v वेक्टर चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली। अगर आप किसी कर्व पाथ पे चल रहे हो तो आपका डायरेक्शन वेलोसिटी का चेंज करेगा कि नहीं करेगा, जल्दी बताओ, हाँ या ना? अब डायरेक्शन अगर चेंज करता है तो कौन सा एक्सेलरेशन नेसेसरी है, कौन सा एक्सेलरेशन नेसेसरी है, जल्दी बताओ। सेंट्रिपिटल वाला नेसेसरी है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया देयरफॉर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन मस्ट एक्ट ऑन पार्टिकल। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन मस्ट है पार्टिकल के ऊपर, तभी डायरेक्शन बदल सकता है, यस और नो? अब एक और चीज, अब यहां पर अगर मैं बोलूं आपसे टेंजेंशियल होगा या नहीं होगा, तो टेंजेंशियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर डायरेक्शन बदलते हुए मैग्नीट्यूड बदल रहा है तो टेंजेंशियल हो सकता है, और मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है तो टेंजेंशियल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, ए टी मे और मे नॉट एग्जिस्ट, बट ए सी मस्ट एग्जिस्ट। बात समझ में आ रही है? एसी होना चाहिए कर्विलिनियर मोशन के लिए, एटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बात क्लियर हो गई? इतनी इतनी बात क्लियर हो गई?
ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। नोट कर लिया? नोट कर लिया? जल्दी करो। अब आप मजेदार बात देखो, अब हम पहले पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, 1D मोशन, उसके बाद कर्विलिनियर। क्लियर है? ठीक है, चलो। अब हम सबसे पहले बात करें रेक्टिलिनियर मोशन या 1D मोशन। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूंगा, आप लोगों का मैथमेटिकल टूल हो गया पूरा? शिखर 4 बैच वालों, मैथमेटिकल टूल हो गया बेटा आप लोगों का? ठीक है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब कुछ हो गया है? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, चलो ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो हो गया होगा, है ना? ठीक है, मतलब हमें डेरिवेटिव और क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन, ये आता है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत भी नहीं पड़ रही है अभी। ठीक है, चलो बढ़िया। अब सुनो भाई, अब हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, सिर्फ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की पड़ेगी। जब ट्रिग्नोमेट्री की पड़ेगी तब तक आपका ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा। अब रेक्टिलिनियर मोशन या 1D मोशन, अब मेरी बात ध्यान सुनो। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन या 1D मोशन क्या होता है? ठीक है, कंडीशन तो हमने पढ़ी ली। ठीक है, अब यहां पर रेक्टिलिनियर मोशन या 1D मोशन, अगर हम पहली कंडीशन देखें, चलो रुको, दो कंडीशन थी बेटा। एक था वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी कि v वेक्टर कांस्टेंट a 0, ये था कि नहीं था? हाँ या ना? दूसरे में v पैरेलल और एंटी पैरेलल टू a वेक्टर ड्यूरिंग मोशन, यानी कि एक्सेलरेशन है a नॉट इक्वल टू 0। यही बात आ गई कि नहीं आ गई? एक में एक्सेलरेशन 0 और एक में a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो जिसमें a 0 होता है उसको कहते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं? वेलोसिटी कांस्टेंट या एक्सेलरेशन 0, उसको यूनिफॉर्म मोशन। और जिसमें एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? नोट करो इस बात को, और अब हम कल बात करेंगे। ठीक है, इसको आगे कल पढ़ेंगे। ठीक, नोट कर लो।